अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक है। आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे, खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम आमीन। तो जी आज का जो वीलॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है एज़ यूजुअल। और बच्चे जो थे वो आज घर पर थे क्योंकि आज 23 मार्च की छुट्टी थी। तो जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था और आम तातील रखी गई थी, तो बच्चे घर पर ही थे। लेकिन इन लोगों का मामूल है कि ये सुबह में जल्दी उठती हैं, तो आज भी ये लोग जल्दी उठ गई थी। और वलिया तो उसके अलावा कुछ लेती नहीं है, तो कोको क्रंच ही वलिया खा रही थी और मैंने इस वक्त दे दिया था। और इशल भी जो थी वो कोको क्रंच ही खा रही थी। दोनों बहनें जो थी वो इस वक्त कोको क्रंच खा रही थी। यूशा भी उठे नहीं थे और खुर्रम जो थे वो काम पे चले गए थे। अब जो है वो जी मैं किचन में आ गई थी उन लोगों को नाश्ता वगैरह देकर, क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही थी आज दाल, चने की दाल बनाने जा रही थी। और दाल जो तो मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दी थी, ताकि जो है वो दाल को अगर आप थोड़ी देर पहले भिगो दें तो ये जल्दी गल जाती है, फूल जाती है और जल्दी गल जाती है। आधा पौन घंटा आप दाल को भिगो दिया करें। मैं मसूर की दाल हो, चने की दाल हो, दोनों दालें कोई सी भी दाल हो सॉरी मैं भिगो देती हूँ ना। तो बस ये भी मैंने जो है वो भिगो दी थी थोड़ी देर के लिए। अब जो है वो मैंने इसको 1 घंटे बाद चढ़ा दिया था। मैं दाल को अलग से पहले बॉईल कर रही थी, इसका मसाला मैं अलग बनाऊंगी। और एक तरफ मैंने दाल जो थी वो बॉईल करने को रख दी थी। चाय अपने लिए बना ली थी, नाश्ते का बिल्कुल मुँह बस चाय बना ली थी। और चाय पी के जो है वो इंशाल्लाह फिर मैं अपना दूसरा काम करूँगी। ये जो है वो दूसरी तरफ जो है वो मैंने पतीली चढ़ा दी थी ऑयल डाल के, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दी थी और प्याज के साथ ही मैंने जो था वो ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल दिया था। और अब मैं प्याज को जो है वो गोल्डन होने के लिए रख दिया है। इसमें यहाँ पर दूसरी जगह लहसुन अदरक का पेस्ट है, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी हैगी और नमक जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। जैसे ही मेरी जो है वो प्याज थोड़ा सा रंग चेंज करेगी तो ये सारा मसाला मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये वाली जो दाल है ना वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल की बनती है और बहुत मज़े की बनती है। ये जी देखें मैंने इसके अंदर जो है वो मसाला अपना शामिल कर दिया है। प्लेट में मेरा थोड़ा सा मसाला लगा रह गया था, जो कि मैंने पानी डाल के इसके अंदर फिर शामिल कर दिया था, क्योंकि मसाले में हल्का सा आप पानी डाल दिया करें, मसाला आपका फ़ौरन लगता नहीं है, अच्छा जाता है। इसी के साथ जो है मैं टमाटर भी शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। और क्योंकि देखें अब इसका कितना बिल डालते ही आप देखें इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है ना, ये भुन जाएगा तो ये और बहुत ही मज़े खुशबू आने लगेगी। अच्छा, इसके अंदर आप लोग चाहें ना तो यहाँ पर आप लोग साबुत गला शामिल कर सकते हैं। मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी, इस वजह से मैंने साबुत गरम मसाला शामिल नहीं किया है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा उलझते हैं जब उनके मुँह में जो है वो गरम मसाला आ जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि आज जो है वो मैं पिसा हुआ शामिल कर दूँगी। जी मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया इसको भूनने के लिए, और साथ में थोड़ी देर में मैं इसके अंदर टमाटर भी शामिल कर दूंगी और फिर इसको अच्छी तरह से भूनूंगी थोड़ा सा पानी डाल के। और ऐसा भूनिएगा कि ये टमाटर बिल्कुल गल जाए। टमाटर जो है वो मेरे पास इस वक्त ये 3 टमाटर हैं, मैंने छोटे साइज़ के लिए, बहुत बड़े नहीं हैं। अगर बड़े लें तो 2 लीजिएगा, वरना 3 टमाटर ले लीजिएगा। एक मैंने प्याज ली दरमियाने साइज़ की, ना छोटी थी ना बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है और बिल्कुल ढाबा स्टाइल की होती है। इसकी खुशबू भी मज़ेदार आ रही होती है। अब जो है वो टमाटर शामिल कर दिए और फिर मैं इसको भून रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करती रहूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि टमाटर जो है वो मेरे बिल्कुल गल जाएँ। ये देखें जी मसाला मेरा देखें किस तरह से भुन गया है। टमाटर जो है वो मैं इसको और जो भी थोड़े बहुत रह गए ना इसको इसी तरह से दबा दबा के ना अपने टमाटर को बिल्कुल कचूमर निकाल देना है। जितनी मज़ेदार ग्रेवी इसकी बनेगी उतने मज़ेदार आपकी दाल लगेगी, क्योंकि दाल वगैरह में जो है ना वो टमाटर वगैरह खड़े हुए जब होते हैं ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं दे रहे होते हैं। तो और फिर दाल के साथ ये थोड़ा सा ना दाल के साथ जब ये मसाला लग कर आता है ना तो बहुत मज़े की दाल लगती है। तो जी मेरा तकरीबन जो है वो मसाला रेडी हो चुका है, ऑयल मेरा ऊपर आ गया था। तो जी मेरी दाल जो थी मैंने इसमें शामिल कर दी थी। दाल के अंदर मैंने तकरीबन ये 90% गल गई थी और 10% रह गई थी, जो कि मैं मसाले के साथ इसमें शामिल कर रही हूँ और बाकी मैं इसके साथ पकाऊंगी। तो दम पे रख देंगे हम इसको 15 से 20 मिनट। अभी देखें मैंने इसको तेज़ आंच पे रखा हुआ है।
और मैंने ढक्कन ढक दिया है और इसकी आंच अभी जो है वो मेरी तेज़ आएगी। थोड़ी सी मैं देर इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी। अब देखिए ये मेरा इतना ऐसा हो गया था, घुली मिली सी हो रही थी दाल, मतलब ये कि दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था। अब मैं इसको दम पे रख दूंगी। दाल देखिए मेरी बिल्कुल खड़ी खड़ी है और बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं इसको दम दे दूंगी ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है और जो भी जो दाल है वो हमारी नमक और मिर्च का जो टेस्ट है वो दाल के अंदर शामिल हो जाए। इसके लिए मैं इसको जो है वो दम दे दूंगी। ये देखिए जी आज मेरी बिल्कुल स्लो हो चुकी है। दूसरी तरफ जो है वो चाय चढ़ी हुई है और थोड़े से मेरे पास आलू रखे थे जिसके अंदर मैंने एक अंडा शामिल कर दिया था। बच्चे वगैरह नाश्ता कर चुके थे, काफ़ी देर हो गई थी। अब मुझे लग रही थी भूख, तो जी मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। दूसरी तरफ देखें अब इसके अंदर मैंने गरम मसाला भी शामिल कर दिया और ये हरा मसाला है, इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना सब कुछ हैगा, वो मैंने दम पे डालने के लिए इसको भी इसके अंदर शामिल कर दिया है ताकि जो है वो दम के साथ ही इन चीज़ों की भी खुशबू इसके अंदर शामिल हो जाए। ये बिल्कुल इस वक्त गल चुकी है और हमने इसको हल्का सा दम देना है कि अगर कोई कसर रह गई हो तो वो ख़त्म हो जाए और जो भी हमने चीज़ें डाली हैं इसकी खुशबू इसके अंदर आ जाए। और बाकी ये कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाने वाली दाल है। बस आप इसको थोड़ा सा पहले भिगो दीजिएगा। जी ये देखें मेरी दाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसी मेरी दाल जो है वो खड़ी खड़ी है। ऐसे ही दाल मज़े की लगती है और ढाबा जब आप स्टाइल बनाते हैं तो ढाबे पे भी जो दाल मिलती है वो आपको ऐसी खड़ी खड़ी होती है जो कि बिल्कुल गल गई होती है। ये जी ये बिल्कुल गल चुकी है और बिल्कुल खड़ी हुई है। बड़े मज़ेदार बनी थी। इस तरह से बना के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपकी दाल कैसी बनी। तो जी अब हम दोपहर का वक्त हो चुका था, खाना खाने बैठी थी, साथ में सैलेड बना ली थी और हाथ की घर की रोटी और मज़ेदार सी दाल जो थी तैयार थी और बहुत मज़े की बनी थी। एक दफ़ा इस स्टाइल से ज़रूर बना लिएगा जी। अच्छा जी आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने आज का दिन कैसा गुजारा, क्योंकि आज छुट्टी भी होती है, बच्चे भी घर पर होते हैं और मोस्टली होते हैं वो हस्बैंड्स भी घर पर होते हैं। तो आप लोगों ने आज का दिन किस तरह से गुजारा? मेरा ये था कि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे तो हमने घर पर रहकर ही ये दिन गुजारा था और हमारा कोई इतना ख़ास नहीं गया था, बोर था। बच्चों ने एक दिन पहले स्कूल में फंक्शन एंजॉय कर लिया था और ये है कि बाकी आज का दिन जो था वो हमने आराम करके गुजारा था। और हमारी जो मेड है वो आज फिर गायब हो चुकी थी। छुट्टी वाला दिन हो और मेड आ जाए ऐसा हो नहीं सकता है, तो वो जो थी वो भी छुट्टी सेलिब्रेट करने लगती हैं। ज़रा सी कोई चीज़ आती है और वो जो है वो छुट्टी कर लेती हैं। तो उनको जैसे ही पता चला कि कल जो है वो 23 मार्च है तो उन्हीं ने भी छुट्टी की। आज वो आई नहीं थी जो कि सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ा। अब ये शाम का वक्त था, यहाँ पर जो थे अब वो बच्चे केक खा रहे थे। ये एक दिन पहले केक आया था तो बच्चों ने खाया नहीं था क्योंकि देर हो गई थी। जो था वो इस टाइम पे इन लोगों ने केक निकाला। यहाँ का केक मेरे तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। जी ये केक आया है और ये कल केक आया था और किसकी फरमाइश पर आया था ये केक? और तीसरा कहाँ है? भैया कहाँ है? और इनकी फरमाइश पे गई। इन तीनों को जो है वो केक बहुत पसंद है, वो भी कॉन्टिनेंटल का है जी। हाँ और मेरा दिल चाह रहा था इतने दिन से कौन सा केक खाने का, वो जो पाइनएप्पल केक होता है, और वो जो है वो इन लोगों ने नहीं लिया। ये सब मेरे दुश्मन बैठे, सारे तीनों के तीनों। ये सबसे छोटी दुश्मन, ये उससे छोटी और ये सबसे बड़ा दुश्मन। इन सबको ये केक पसंद है। कोई बात नहीं, मैं इसको भी खा लेती हूँ। तो जी काटे केक। कौन बर्थडे करेगा अपनी? वलिया अपनी बर्थडे करेंगी। चलो भाई आ जाओ, यूशा आप उधर हो जाओ, वलिया को इधर कर दो, वलिया केक काटेंगी। चलो जी सब जो है वो हैप्पी बर्थडे बोलना, ठीक है? चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वलिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। चलें जी खा के बताइए ज़रा कैसा है केक। पहले आप लोग खाइए भैया, फिर वल्लो को दो,
फिर इशल आप लो, बल्कि फिर इशल आप लो, फिर वल्लो को दो। अब वल्लो को दो भाई वाह, वल्लो को तो बड़े मज़ेदार क्रीम वाला मिला। और अब मैं चखती हूँ। अच्छा जी, अच्छा आ जाइए भाई, जिसने खाना है वो आके केक खा ले, मज़ेदार केक। चलो मैं पीसेस करके देती हूँ। अच्छा जी, तो वलिया को चाहिए है ये वाला पीस, तो भैया को दे दिया गया। भैया माशाल्लाह खा भी रहे हैं। ये चाहिए है वलिया को। हाँ जी, तो देख लें ये वलिया ने लिया है। और अब इशल को कौन सा चाहिए? चॉकलेट वाला। चॉकलेट वाला। तो जी इशल के लिए हम काटते हैं चॉकलेट वाला। इशल खाएंगे ये वाला माशाल्लाह। ये जी इशल का आ गया। माशाल्लाह बच्चों ने जो था वो केक बहुत शौक से खाया था और वलिया ने ज़बरदस्ती की अपनी बर्थडे भी मनाई थी। तो जी बच्चे जो घर में छोटे होते हैं ना, वो हमेशा ही छोटे रहते हैं और इस तरह से ही उनके लाड उठाए जा रहे होते हैं। तो वलिया का भी यही होता है कि किसी की भी बर्थडे हो तो वलिया को साथ में केक पाना होता है, और कोई अभी ऐसे बर्थडे अभी ऐसा केक भी आ जाए तब भी उनका है कि उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर दी जाए। तो जी छोटे बच्चे जो होते हैं वो बस इसी तरह के नखरे करते हैं, और बड़े जो होते हैं वो इसी तरह से उनके नखरे उठाते हैं। यहाँ पर जो था वो अब मैं जो थी वाटरमेलन काट रही थी, मार्केट में आ गया है वाटरमेलन, तो बस वही काट रही हूँ मैं। इशल के कितनी बुरी चोट लगी है, ये बस जो थी ये ट्रे लेकर आ रही थी और ट्रेन के हाथ से ऐसे गिरी है कि इनके जो है वो चोट आ गई थी यहाँ पर, और काफ़ी ये छोटी चोट है। हालांकि ये खाली से ये लगा है, इसका ये कोना लगा है और ये अच्छा खासी इसकी चोट लग गई है। खून निकल रहा था, ये अभी मैंने सनी प्लास लगाया इस पर, क्योंकि खुरम भी नहीं थे, तो अभी मैंने सनी प्लास लगा दिया है तो खून इसका रुक गया है। लेकिन आप देखिए इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा आ रहा था, पहले लगाया था तो इस पर खून आ गया था, वो निकाल के दूसरा लगाया। और बाज़ाहिर देखे तो इस पर कोई ना वो निकला हुआ है ना कुछ है, लेकिन ये चीज़ इसके लगी है। बस जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें जी, ये ट्रे का कोना ये इसको लगा है, जबकि कोई इतना खास निकला हुआ नहीं था और ना इतना शार्प था, लेकिन पता नहीं कैसे इसको चोट लग गई थी। मैंने सनी प्लास लगाया लेकिन फिर भी ब्लड निकल रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर पाउडर लगा दिया, जब खून रुक गया तो फिर मैंने साफ़ करके दोबारा इसके ऊपर सनी प्लास लगा दिया था। बस जी अल्लाह हम सब के औलादों को महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो बस मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।